मैं ऑडिट में 24 मार्क्स लाई थी। यस, 24। और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 79। ऑडिट, सेम सब्जेक्ट, सेम स्टूडेंट, सेम ब्रेन। तो क्वेश्चन ये है कि बीच में ऐसा क्या चेंज हुआ, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या मिस्टेक्स थी, और कैसे एक बोरिंग थियोरेटिकल सब्जेक्ट सडनली फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। आज मैं अपना पूरा ऑडिट बाउंस बैक ब्लूप्रिंट शेयर करने जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद ना ऑडिट दुश्मन कम दोस्त ज़्यादा लगेगा। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 ऑडिट को एक्चुअली अप्रोच कैसे करना चाहिए, और पार्ट 2 वो डेंजरस मिस्टेक्स जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी। एंड ऑनेस्टली सेकेंड पार्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि उसमें मैं खुद की ही बैंड बजाने वाली हूँ। बट अगर तुम ऑडिट से स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, चूज अ गुड फैकल्टी एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल। ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ टीचर का होना ना होना डिफरेंस क्रिएट करता है। फॉर मी, मैंने शुभम केसवानी सर का रेगुलर ऑनलाइन बैच लिया था एंड जेन्युइनली इट वाज द बेस्ट डिसीजन। सर की क्लासेस में ना मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं थियोरी पढ़ रही हूँ। सर जोक्स मारते हैं, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं, लाइफ स्टोरीज बताते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से ना ऑडिट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, इवन दो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हो गई थी। हाँ, लाइफ कभी कभी आयरनी से भरी होती है। और अब जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ ये वही स्ट्रैटेजी है जिसने 24 से 79 तक का सफ़र तय करा। सेम डे रिवीजन रूल। मेरा सिस्टम बहुत सिंपल था। डेली रूटीन ये होता था, लेक्चर देखा, लेक्चर के नोट्स बनाए और सेम डे उसका रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट डे रिपीट, लेक्चर होमवर्क रिवीजन, लेक्चर होमवर्क रिवीजन, लेक्चर होमवर्क रिवीजन। और जब ऐसे करते करते मेरा एक चैप्टर फिनिश हो जाता तो मैं फुल चैप्टर रिवीजन मार लेती थी। दैट्स इट। और वो चैप्टर रिवाइज मैं कैसे करती थी, पहले तो क्लास नोट से वो चैप्टर पढ़ लेना और उसके बाद सर का जो क्वेश्चन आंसर कंपाइलर था उससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना। उस कंपाइलर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीएस क्वेश्चंस होते थे तो अच्छे से रिवीजन हो जाता था। दैट्स इट। बट यहाँ एक मिथ क्लियर करना है, ऑडिट में हर एक क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोसेस ये रखो, पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर आंसर रीड करो, उसके कीवर्ड्स हाईलाइट करो, फिर बुक बंद करो, फिर अपनी रफ नोटबुक उठाओ और उस पर ओनली कीवर्ड्स लिखो और फिर उन कीवर्ड्स को आंसर से मैच करो। बस अगर तुम इस टेक्निक को शिद्दत से फॉलो कर लोगे ना, तुम्हें लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा इवन टिल एग्जाम डेज। अब आती है वो चीज़ जो ऑडिट में सबसे पावरफुल है। रेडी? कीवर्ड्स आर द किंग। ऑडिट में ना मार्क्स तब मिलते हैं जब कीवर्ड्स सजेस्टेड आंसर से मैच करें। एग्जामिनर्स आंसर्स में भी ना कीवर्ड्स चेक करते हैं, अगर उन्हें कीवर्ड्स मिल गए तो मार्क्स मिल गए। तो कीवर्ड्स को रट लो, घोल के पी जाओ, बाकी का आंसर अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो। ऑलराइट। केस स्टडी का सिंपल फॉर्मूला। केस स्टडी देख के स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, बट यार केस स्टडी इज लाइक अ डिटेक्टिव गेम। तुम्हें 1-2 कीवर्ड्स ढूंढने हैं और जैसे ही कीवर्ड्स मिले तो तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, और फिर तुम उसी अकॉर्डिंग आसानी से आंसर लिख दोगे। राइट। केस स्टडी आंसर्स को प्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट होता है। फर्स्ट पैरा में लिखना है एसे नेम प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन, सेकेंड पैरा में आएगा फैक्ट्स ऑफ द केस, थर्ड पैरा में आएगा एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स और फोर्थ पैरा में आ जाएगा कंक्लूजन। सिंपल, प्रोफेशनल, और ये चीज़ एग्जामिनर को भी पसंद आती है। अब आता है ऑडिट का सबसे अंडररेटेड वेपन, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मैं ऑनेस्टली काउंट नहीं कर सकती कि मैंने कितनी बार फुल सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा सेकंड अटेम्प्ट में। अगर रिवाइज नहीं करा तो ब्रेन डिलीट मार देगा, इसलिए जब भी रिवाइज करो ना तो यूज़ करो एक्टिव रिकॉलिंग। पहले एक टॉपिक पढ़ो, बुक बंद करो और फिर अपने ब्रेन में रिकॉल करो, क्या अभी जो मैंने पढ़ा है मुझे वो याद आ रहा है। If yes, then move to the next topic. अगर नहीं आ रहा, then read that topic again. प्लस मैं लिटरली बोल बोल के पढ़ती थी, दीवारों को पढ़ाती थी। आई थिंक अब तक तो वॉल्स भी इंटर क्वालिफाइड हो चुकी होंगी। एक मैजिक टिप दूँ, ऑडिट को ना
सब्जेक्ट मत समझो, रोल प्ले करो, फील करो कि तुम ऑडिटर हो विद एन इन्वेस्टिगेशन माइंडसेट। ये क्यों हो रहा है, ये रूल क्यों बना है, क्यूरियोसिटी रखो। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, चैट जीपीटी से पूछ लो। अगर किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, गूगल कर लो। ऑडिट थियरी नहीं है, ऑडिट इज एक्चुअली द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन सीए इंटर। यस, कुछ चीज़ें डेफिनेटली रटनी पड़ेंगी, जैसे ऐसे नंबर्स, ऐसे नेम्स, कारो क्लॉजेस, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। रिटन प्रैक्टिस। जब लेक्चर्स कंप्लीट हो गए ना, तब मैंने करा सीरियस रिटन प्रैक्टिस। उसमें व्हाट आई डिड वाज लेटेस्ट अटेम्प्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, 1 रिवीजन टेस्ट पेपर और 1 रीसेंट अटेम्प्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस में टाइमर लगा के, और फिर अपने आंसर्स को मैच करा सजेस्टेड आंसर से। एंड देन आई फाउंड आउट कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक्स करी हैं एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव अपॉन दिस मिस्टेक्स। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ऑडिट में ना प्रेजेंटेशन ही है जो मार्क्स दिलवाता है, चाहे इंग्लिश परफेक्ट हो या ना हो। मैंने देखा है एवरेज इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी एग्जाम्शन लाते हैं, बिकॉज व्हाट मैटर्स मोर इज क्या तुम कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हो अपने आंसर्स में, वेदर यू आर राइटिंग ऐसे नेम्स एंड नंबर्स, पैराग्राफ फॉर्म में लिखो हर चीज़ को, केस स्टडी को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो। ऑलराइट, अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट की जो सबको पसंद तो नहीं आएगा। 100% सिलेबस ज़रूरी नहीं होता। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने 4 से 5 चैप्टर स्किप करे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकंड अटेम्प्ट में भी। और ऑडिट में जो सबसे बड़ा चैप्टर है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो एग्जाम्स में रफली 15 to 18 मार्क्स का आता है, उसमें भी मैं मोस्टली कॉन्सेप्ट्स स्किप करके गई थी, वो भी मैंने फुल्ली नहीं करा था। हाँ भाई, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। कितना मर्जी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो स्ट्रेटजी ये होना चाहिए, फर्स्ट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें आते हैं। अगर टाइम रह गया तो डेफिनेटली बाकी के भी कर लेना, बट डोंट ओवरलोड योरसेल्फ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चैप्टर कितना मर्जी मैं ट्राई कर रही हूँ बट मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, सो यू कैन स्किप दैट चैप्टर, बट मेक श्योर दैट योर अदर कॉन्सेप्ट्स आर रियली स्ट्रॉन्ग टू कॉम्पनसेट फॉर दैट चैप्टर। स्टिक टू वन मटेरियल। ये मिस्टेक मत करना, मल्टीपल फैकल्टीज, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल नोट्स, भाई ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा। मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी सिर्फ अपने फैकल्टी की बुक से ही सीख रही थी। आई डिड नॉट इवन टच ICAI मॉड्यूल फॉर ऑडिट। सो इफ़ यू वांट टू फॉलो ICAI मॉड्यूल देन डेफिनेटली गो फॉर दैट, बट अगर तुम्हारे फैकल्टी के नोट्स मॉड्यूल पे बेस्ड है देन यू कैन रेफर टू योर फैकल्टी बुक्स ओनली, दैट्स इनफ आई गेस। और MCQs और केस स्टडी के लिए तुम्हें कोई भी अलग से बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो कोई भी केस स्टडी कैसे भी मॉडिफाई होके आ जाए, यू विल बी एबल टू आंसर दैट, प्रोवाइडेड तुम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। ओके, तो फोकस ऑन कीवर्ड्स को देखकर पहचानना कि ये कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब आती है अपन की पब्लिक बेइज्जती। मिस्टेक 1, मॉक टेस्ट पेपर देखे, आंसर रीड किए और कहा हाँ ये तो आता है। एग्जाम में बैठ के पता चला हाँ कुछ ज़्यादा ही आता है। सेकेंड मिस्टेक, नो एक्टिव रिकॉलिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड करती थी और कहती थी हाँ हो गया याद। रियलाइज तो तब हुआ जब एग्जाम में सारे के सारे कॉन्सेप्ट खिचड़ी बन गए। मिस्टेक 3, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया बट प्रेजेंटेशन को तो बैक सीट पे रख दिया। एग्जामिनर को तुम्हारे दिमाग के थॉट्स नहीं दिखते, उन्हें दिखता है कि तुमने इस पेपर पे क्या उतारा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी मर्जी ले लो बट इकलौती कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कुछ नहीं करेगी। सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 4, कीवर्ड्स भूल गई थी यार मैं एग्जाम में, क्योंकि रिवीजन इनसफिशिएंट थे। ऑडिट विदाउट कीवर्ड्स इज लाइक मैगी विदाउट मसाला, खा तो लोगे बट स्वाद नहीं आएगा। वर्स्ट मिस्टेक, टाइम मैनेजमेंट। मेरा ऑडिट का सिलेबस फिनिश हुआ था एग्ज़ाम से मात्र 10 दिन पहले, और 10 दिन में इतने बड़े सिलेबस को रिवाइज करना, मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
तो पहले से ही अपना डेडलाइन सेट करके चलो कि इस मंथ तक मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर मुझे ऑडिट का गोल्डन मंत्र बोलना हो तो वो है प्रैक्टिस, रिविजन्स, कीवर्ड्स। ये 3 चीज़ें कर ली तो ऑडिट तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ये वीडियो था सिर्फ ऑडिट के लिए। सीए इंटर के बाकी सब्जेक्ट्स पे डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे अगर तुम सीए स्टूडेंट हो और तुम्हें ऐसे रियल स्ट्रेटेजीज चाहिए जो एक्चुअली काम करते हैं, तो ये कम्युनिटी में रहना तुम्हें पसंद आएगा। तो सब्सक्राइब मार लो यार और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि तुम्हें वीकली न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अच्छा, अब ये बताओ, पढ़ाई करते वक्त सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए क्या है? मोबाइल, ओवरथिंकिंग, स्लीप, फूड या फिर कुछ अन्य चीज़ें? विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।